हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज क्लास 8 की इंग्लिश का जो है सेकेंड चैप्टर का सेकेंड सीन देखेंगे। हम लोग फर्स्ट सीन पढ़ चुके हैं और कई कहानियाँ जो इसमें दी गई थी उसको भी पढ़े हैं। अब आगे वाले नेक्स्ट सीन में पढ़ेंगे, जो कहानियाँ दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है। यह एक फिगर जो है वो एक फिगर है एक लड़की का जिसका नाम है टिली स्मिथ। इसके बारे में कहानी दी गई है। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए पहले तो इसके बारे में लिखा गया है कि टिली के बारे में कि क्या कैसी थी, क्या थी, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर पढ़िए, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। करा टिली स्मिथ एक जो है स्कूली लड़की थी जिसने जो है कई जो है लोगों की जान जो है थाईलैंड के फुकेट बीच से बचाई थी। दो शी वॉज ऑन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू हीरोइन। कह रहा यद्यप उसने कई अवार्ड यानी कि पुरस्कार जीते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके माता पिता जो थे वो उसको जो है अलाउड नहीं किए थे, मतलब अनुमति नहीं दे रहे थे कि वो किसी भी टेलीविज़न पे अपना इंटरव्यू दे या कुछ भी मतलब इस प्रकार का करे कि फेमस हो, जिससे उसको लोग जो है क्या बना दें, हीरोइन बना दें, यानी कि फेमस बना दें, प्रसिद्ध बना दें। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? ऐसा क्यों वे लोग करते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? तो आपको बताना है कि ऐसा वे लोग क्यों सोचते हैं कि वो जो है इंटरव्यू टेलीविज़न पे न दे। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, और जो भी आपके जो विचार होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे, यहाँ से लाइन बाय लाइन। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। कह रहा कि यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच ऑफ रिसोर्ट साउथर्न थाईलैंड। कह रहा कि जो टिली स्मिथ है, टिली स्मिथ की जो फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है, और जो क्रिसमस मनाने के लिए जो है थाईलैंड के साउथर्न यानी दक्षिणी जो है रिसोर्ट माने होता है प्लेस वेयर पीपुल गो हॉलीडे, वो जगह जहाँ पर लोग जो छुट्टी के दिनों में घूमने के लिए जाते हैं। तो टिली स्मिथ का परिवार जो है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता है, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए वे लोग थाईलैंड में जो है थाईलैंड के साउथर्न बीच पे गए थे। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है वह एक 10 साल की जो है छोटी लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो एक छोटी बहन थी वो 7 यानी कि 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कूनिन स्मिथ, और उसके जो माता पिता हैं उनका नाम, उसकी माँ का नाम पेनी स्मिथ और उसके पिता का नाम कूलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 का दिन था, समय था, डेट थी, तारीख थी। 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और कह रहा है जो घातक सुनामी थी, जो भयानक सुनामी थी, वो उनके रास्ते में आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई मैसिव अर्थक्वेक, और उनको जो है कि भूकंप के जो है एक भयंकर झटके के द्वारा उनको महसूस हुआ। ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और जहाँ पे वो लोग क्रिसमस मनाने गए थे वहाँ पर वो लोग सुबह सुबह जो है उनको अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके महसूस हुए। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था जो आगे देखिए, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। करा कि पेनी स्मिथ को याद है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। जो पानी था वो बढ़ रहा था, स्वेलिंग कर रहा था, उठ रहा था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था, जो बीच जहाँ वे लोग घूमने के लिए गए थे क्रिसमस मनाने के लिए, वो जो बालू का मैदान जहाँ था, जो समुद्री किनारा था, वो बढ़ते हुए पानी से जो है एकदम छोटा दिखाई पड़ रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। और जो पेनी स्मिथ हैं वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा था, क्या होने वाला है। इस प्रकार से जो पेनी स्मिथ हैं, जो कि टिली स्मिथ की मम्मी हैं,
उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, बट टीली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जो टीली स्मिथ थी उसको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। कह रहा है कि उसका दिमाग, जो टीली स्मिथ की का दिमाग है, वो उस ज्योग्राफी लेसन पे जाता है, उस भूगोल के पार्ट पे जाता है जो उसने जो है इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले, यानी कि थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले जो है उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था। जब वो क्रिसमस मनाने आई थी उसके 2 हफ्ते पहले उसने पढ़ा था। उस पर उसका फोकस जाता है, उसकी याद आती है, उस लेसन के बारे में उसको दिमाग में आता है। टीली सॉ द सी स्लोली राइज। टीली देखती है कि समुद्र जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्टेड टू फोम, और फोम के रूप में, जिसे हम लोग बोलते हैं गाज भी बोलते हैं, के रूप में जो पानी जो है वो गाज के रूप में उड़ रहा है, बढ़ रहा है। बबल्ड, और बुलबुले भी उसमें से निकल रहे हैं। एंड फॉर्म वर्पुल्स, और वर्पुल्स बन रहे हैं। जो पानी है वो, समुद्र का पानी है, वो फोम बना रहा है, बबल्स बना रहा है। वर्पुल्स, वर्पुल्स बने घुमावदार जो पानी, जो आप देखे होंगे पानी में जो चक्रवात टाइप से आता है, पानी घूम जाता है और वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, जो हो जाता है उसे बोलते हैं वर्पुल्स। इस प्रकार से हो जाता है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो। कह रहा है कि उसे याद आता है कि उसने इस प्रकार की घटना को अपने क्लास यानी कक्षा में जो है एक वीडियो में देखा था। ऑफ ए सुनामी, और वह क्या थी, एक सुनामी के बारे में उसने एक अपने क्लास में जो है वीडियो के माध्यम से देखा था। दैट हैड हिट द हवान आइलैंड इन 1946। जो उस सुनामी के बारे में देखा था जो कि 1946 में हवाने आइलैंड्स में, यानी हवाने द्वीप समूह में आया था। जब टीली स्मिथ जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उसे एक वीडियो देखा था जिसमें जो है 1947 में आए हवाने आइलैंड्स के भूकंप के बारे में उसे ज्ञात हुआ। अब क्या कर, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन केस्ड बाय अर्थक्वेक्स। और उसकी जो ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो अध्यापिका थी उसको बताई थी कि जो है उस वीडियो के द्वारा कि सुनामी जो है अर्थक्वेक के द्वारा आती है। वल्केनोज एंड लैंड स्लाइड्स, और जो ज्वालामुखी और लैंड स्लाइड्स, यानी कि जब भूमि का खिसकाव होता है तब जो है सुनामी आती है। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम। टीली जो है चिल्लाना प्रारंभ कर देती है। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और अपनी फैमिली से कहती है कि जल्द से जल्द जो है हम लोग बीच से हट जाते हैं, यहाँ से चलिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वह एक भूकंप के बारे में समुद्र में भूकंप के बारे में बात करती है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वह जो है धीरे धीरे जो हिस्टेरिकल होती जा रही थी। जैसे जैसे वो घटना को देख रहे थे, हिस्टेरिकल मतलब जो है एकदम कुछ उसके मन में, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था उसको। सेड हर मदर पेनी, और वो अपनी माँ से कहती है कि वो मतलब आई डिडंट नो व्हाट वाज अ सुनामी वाज। और उसकी माँ पेनी स्मिथ जो है वो टीली स्मिथ से कहती है कि आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, कि सुनामी क्या होती है मैं जानती नहीं थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटेंड, लेकिन इतना मेरी पुत्री को इतना डरे हुए देखकर मुझे पता चला। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मैंने सोचा, और टीली स्मिथ की माँ को पता चला कि कुछ तो जो है गंभीर होने जा रहा था। टीली पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टीली पेरेंट्स टूक हर, टीली के जो माता पिता थे उन्होंने उसको, टीली को लिया और जो है बीच से चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और कहाँ चले गए, जिस होटल में वो लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और भी बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट थे वे लोग भी जो है
उस जगह को, उस बीच को छोड़कर चले गए उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद ऐसा पता चलता है मानो कि पूरा समुद्र ही जो है उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि भागो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और परिवार, जो उनका परिवार था टीली स्मिथ का, उसने जो है होटल के तीसरे फ्लोर पे जो है शरण ली थी। द बिल्डिंग वाइट स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और जो बिल्डिंग थी वो बहुत जो है ऊंचाई पर यानी कि दूरी पर भी थी, जो है 3 सुनामी लहरों के जो है के बराबर मतलब उसकी ऊंचाई थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, यदि वे लोग उस बीच पे रहते तो वे लोग जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, और स्मिथ जो है बाद में जो है और जो है टूरिस्ट यानी पर्यटकों से मिलती है जिन्होंने अपना पूरा परिवार ही खो दिया था। थैंक टू टीली हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, उन्होंने जो है टीली को धन्यवाद दिया और उसके ज्योग्राफी यानी भूगोल के पाठ को भी धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, और उन्हें जो है फॉरवार्न्ड, दे हैड बीन फॉरवार्न्ड मतलब जो है चेतावनी दी गई। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टीली जो है अपने स्कूल में वापस आई। इन इंग्लैंड में वो अपने स्कूल में वापस आई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइड टेल, और उसने अपने जो क्लास के सहपाठी थे उनसे अपनी इस कहानी के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये जो देखिए सेकंड सीन हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब थर्ड सीन में जो हम लोग थर्ड सीन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है और इसको 1-2 वीडियो में नहीं देखा जा सकता है। तो हम लोग इसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। वैसे तो मैंने वीडियो के माध्यम से इस कहानी को पूरा जो है डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अर्थ को निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।